नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। काफ़ी सारा कमेंट मिला विगत अगर 1 महीने की बात करें, जो झंझारपुर से लौखा रूट पर भी अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कोशिश करूंगा जो आप लोगों के समक्ष झंझारपुर लौखा रूट का सारा वीडियो शॉर्ट समय रख सकूं। अगर आप झंझारपुर लौखा रेलखंड के आसपास से हैं और अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पे हाई ज़रूर कीजिएगा और अपने गांव का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम अब आपसे संपर्क कर सकें और लोगों तक खबर पहुंचाने में हमें आसानी प्रदान हो। ये जो मैं अभी जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, ये चंदेश्वर स्थान हॉल्ट है। यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरा में भगवान महादेव चंदेश्वर बाबा का स्थान है। काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ भी लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है। ये चंदेश्वर स्थान हॉल्ट है, आप देख सकते हैं। पहले आप गौर से इस चंदेश्वर स्थान हॉल्ट को पूर्ण रूप से देखिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो अपने घर से दूर होंगे और यहाँ की अपडेट पाने की बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे होंगे। आप तक जो खबर है वो मैं नहीं पहुँचा पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूँगा अब मैं लगातार इस रूट की वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है झंझारपुर से लेकर के और लौखा बाज़ार जो अंतिम स्टेशन है, उस स्टेशन तक में सबसे बड़ा स्टेशन यही तैयार हो रहा है। देख सकते काफ़ी स्पेस है इस स्टेशन पर। देख सकते हैं 2 कॉलम है यहाँ लगा हुआ और दोनों पे ऐसा साइड चढ़ा हुआ है। काफ़ी स्पेस है इस स्टेशन पर। जिस प्रकार से दरभंगा में तैयार किया गया है प्लेटफॉर्म, उसी प्रकार से यहाँ भी है और काफ़ी स्पेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही साथ यहाँ 3 ट्रैक लगने हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और बीच में लूप लाइन। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 का निर्माण कार्य होगा, वो बाद में। शेड बनकर तैयार है। जहाँ तक होना चाहिए ये 520 मीटर से ज़्यादा होता है प्लेटफॉर्म का, एक प्लेटफॉर्म की दूरी, एक शुरू से लेकर के अंत छोर तक। और देख सकते हैं आप सारा कुछ बन कर के तैयार है। पूर्ण रूप से प्लेटफॉर्म तैयार है, शेड लगी हुई है और टाइल्स फ्लोर का वर्क भी हो गया है, जो फ्लोर वर्क होना चाहिए। और जो निर्माण का कार्य है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, ठेकेदार जिनको ये दिया गया है, वो उनको सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं, समय पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है। लगभग भवन का निर्माण कार्य भी हो गया है, जिसमें टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, ये सब सारी चीज़ें इसमें निर्माण कार्य हो चुका है। स्टेशन तक आने के लिए रास्ता भी बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो है इस रूट का, महरैल से आगे अभी ट्रैक कहीं नहीं लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महरैल के स्टेशन से लगभग 100 मीटर आगे तक ट्रैक लगी हुई है, उसके बाद कहीं भी ट्रैक नहीं लगी हुई है। आपको जहाँ तक मैं दिखाऊंगा पूरी की पूरी वैसे ही ऐसे आपको मैदान परती भूमि ही दिखाई देगी। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला, जो 2023 का जो दिसंबर है या 24 महीने का जो प्रथम सप्ताह होगा जनवरी का 2024 में, उस वक्त यहाँ ट्रेन लाने की कोशिश है। यानी 2024 में मालगाड़ी की परिचालन चंदेश्वर स्थान तक की जाएगी। उसके बाद हम लौखा बाज़ार 2025 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ये लोग 2025 में इनको लौखा बाज़ार स्टेशन, अंतिम स्टेशन जो है वहाँ पहुँचना है। कितना दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का और कितने मरणशील समान नेतागण हैं इस क्षेत्र के, आप सोच सकते हैं। महज 6 वर्ष इस रेलखंड का बीत चुका है और 7 किलोमीटर की दूरी रेलवे अभी तय की है, वो भी मालगाड़ी। मार्च में महरैल तक ट्रेन परिचालन की उम्मीद की जा रही है, जो मार्च में ट्रेन परिचालन कर पैसेंजरों के लिए उसे खोल दिया जाएगा। हम महरैल से भी आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जो महरैल स्टेशन है वहाँ से भी हम आपको सारी अपडेट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, जो इतना अच्छा भवन, इतना अच्छा परिसर, इतनी लंबाई और चौड़ाई का एक स्टेशन परिसर बनकर तैयार है, लेकिन ट्रैक न होने के कारण मालगाड़ी तक भी नहीं आ सकती है। इस प्रकार की जो यहाँ व्यवस्था बनी हुई है वो कहीं न कहीं यहाँ के सांसद और यहाँ के जो नेतागण हैं, विधायक हैं, उनके कारण। ये चंदेश्वर स्थान का अपडेट है। चंदेश्वर स्थान में अभी ट्रैक नहीं लगी है, स्टेशन भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। ये अच्छी बात। इतना अच्छा स्टेशन बनने के बाद अगर उपयोग उसका नहीं हो पाएगा सही से, तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत है। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। ये चंदेश्वर स्थान हॉल्ट की आप तस्वीर देख रहे थे, जहां
भवन बनकर तैयार है, लेकिन ट्रेन की अता पता नहीं है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं द स्टार मिथिला।